हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट यूनिट नंबर 3 के लास्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड ओवरऑल ये हमारा लेक्चर नंबर रहेगा 24। लेक्चर नंबर हमारा 24 है। इसमें हम यूनिट नंबर 3 के सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके होंगे। लास्ट आपके 3 टॉपिक बचे हैं, जो कि आपका टेक्स्ट ब्लॉक्स, रिकॉर्ड्स एंड सील्ड क्लासेस। एंड ओवरऑल आपका लेक्चर नंबर 24 है। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 25 में आपकी यूनिट नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 को। तो जावा टेक्स्ट ब्लॉक्स ये हमारा पहला टॉपिक है आज की वीडियो का। तो नाम से ही पता चल रहा है, जावा में हम कोई टेक्स्ट है उनको ब्लॉक करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट के ब्लॉक्स को लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए जावा टेक्स्ट ब्लॉक को हम यूज करते हैं। तो जावा टेक्स्ट ब्लॉक की डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। तो अ टेक्स्ट ब्लॉक इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल। अब टेक्स्ट ब्लॉक समझ लीजिए, टेक्स्ट ब्लॉक क्या होता है? एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल होता है। मल्टी लाइन यानी ऐसा कुछ भी लिखना चाहें जो मल्टी लाइन, यानी एक से ज्यादा लाइन में, जैसे कि पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स, ये मल्टी लाइन पॉइंट्स यानी एक से ज्यादा लाइन में आ रहा है। कितनी लाइन में आ रहा है? एक, दो, तीन, चार। ये क्या हो गया? एक तरह से मल्टी लाइन हो गया, राइट। और स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? स्ट्रिंग लिटरल कई बार 2 मार्क्स में ही पूछ लिया जाता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन है, नोट्स में आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। एक स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द सोर्स कैरेक्टर सेट एनक्लोज इन डबल कोटेशन। बेसिकली एक कैरेक्टर का सोर्स होता है, मतलब कैरेक्टर का ग्रुप होता है, जैसे कुछ भी, जैसे हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप में पढ़ा था, कुछ कैरेक्टर्स होते थे ABCD। तो ये भी एक ग्रुप होगा जो डबल कोट्स के या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल बेसिकली डबल कोट्स के अंदर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। सेकंड, अवॉइड्स द नीड ऑफ मोस्ट एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होता है? बेसिकली कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। एस्केप सीक्वेंसेस देखो, अगर आप स्ट्रिंग लिटरल एस्केप सीक्वेंसेस इसका मीनिंग समझ पाओगे, तभी आप समझ पाओगे जावा टेक्स्ट ब्लॉक्स क्या होता है। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? जावा में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो प्रिसीडेड बाय बैक स्लैश, यानी कि जो इसके आगे या पीछे क्या लगा रहता है? बैक स्लैश लगा रहता है। तो ऐसे सीक्वेंस, हमें ऐसे बैक स्लैशेस को यूज ना करना पड़े, इसलिए हम जावा टेक्स्ट ब्लॉक को यूज करते हैं। हमें बैक स्लैश ना यूज करना पड़े, ऑटोमेटिकली जो स्ट्रिंग्स हमारी प्रिडिक्टेबल वे में फॉर्मेटेड हो जाए, इसलिए हम जावा टेक्स्ट ब्लॉक को यूज करते हैं। ये 2 पॉइंट होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? जावा टेक्स्ट ब्लॉक गिव डेवलपर कंट्रोल ओवर द फॉर्मेट व्हेन डिजायर्ड। बेसिकली जावा टेक्स्ट ब्लॉक करता क्या है? डेवलपर को ऐसा कंट्रोल दे देता है फॉर्मेट के ऊपर, जैसा वो चाहता है और जब चाहता है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक बेसिक चीजें हैं, डेफिनेशन में आपको लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा टेक्स्ट ब्लॉक क्या होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेटर्स क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंस जावा 15 टेक्स्ट ब्लॉक्स आर अवेलेबल एज अ स्टैंडर्ड फीचर। तो अभी तक जो हम जावा के फीचर्स पढ़ते हुए आए हैं इसमें, तो आपने देखा होगा कहीं पे प्रीव्यू फीचर यूज होता है, वर्ड एक प्रीव्यू फीचर, कहीं पे वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड फीचर। तो मैं इसके बीच का आपको डेफिनेशन या डिफरेंस बता दूं, ये भी 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। क्योंकि फीचर्स में ये जरूर पूछेगा आपसे कि स्टैंडर्ड और फीचर कई बार यूज हुआ है, प्रीव्यू फीचर, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड फीचर वो होते हैं जो आते ही आते हैं, यानी कि अगर आप कोई चीज खरीदोगे, फॉर एग्जांपल आप फोन खरीद रहे हो, तो फोन में कॉलिंग का फीचर जो है वो एक स्टैंडर्ड फीचर आएगा। किसका फीचर? कॉलिंग का। अगर आप फोन खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली कॉल करने के लिए, फोन कॉल्स करने के लिए खरीद रहे हो। वाइल ऑन दी अदर हैंड उसके अंदर हो सकता है कैमरा या वीडियो कॉल का फीचर क्या है? प्रीव्यू फीचर हो सकता है, हो और ना भी हो। तो जो परमानेंट नहीं होता, और हो सकता है आप जियो का फोन लो, उसमें पहले आता था अब नहीं आता वीडियो कॉल का ऑप्शन छोटे वाले कीपैड फोन में, तो वो क्या हुआ? एक तरह से प्रीव्यू फीचर हुआ, राइट। तो प्रीव्यू फीचर जो होता है परमानेंट नहीं होते। वाइल ऑन दी अदर हैंड स्टैंडर्ड फीचर्स कैसे होते हैं? जो उसके अंदर आएंगे ही आएंगे। फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई कार लेते हैं, तो उसके अंदर जो एयर बैग्स होते हैं, 2 एयर बैग्स स्टैंडर्ड होने ही चाहिए, यानी कोई भी कार है विदाउट एयर बैग सेल नहीं होगी। किस लिए? पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। तो स्टैंडर्ड फीचर एक ऐसा फीचर हो गया जो मैंडेटरी होता है, यानी होना ही होना चाहिए। प्रीव्यू फीचर एक ऐसा होता है जो परमानेंट नहीं होता, ठीक है। उसको हम आगे चल के हटा भी सकते हैं अगर हमें नहीं पसंद आया। तो ये आपको एक पॉइंट है 2 मार्क्स का, टॉपिक सेट के पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब बैक आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट विद 3 डबल कोट्स।
तो टेक्स्ट ब्लॉक को जब भी हम स्टार्ट करेंगे 3 डबल कोट मार्क से स्टार्ट करेंगे, जो कि एक फॉलोड होता है ऑप्शनल वाइट स्पेस यानी कुछ स्पेसेस से, ऑप्शनल है, और कुछ न्यू लाइन से। ठीक। अगर अभी भी आपको ये 3 पॉइंट, जो मेन 3 पॉइंट्स हमने कवर करे बुलेट पॉइंट्स, इनसे समझ में नहीं आया, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं जावा टेक्स्ट ब्लॉक को। तो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाया, एग्जांपल नेम बनाया, ये हमने 3 डबल कोट, जो मैंने आपको बताया 3 डबल कोट से स्टार्ट होता है, बीच में ये एग्जाम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, जावा टेक्स्ट ब्लॉक है। उसके बाद इसको 3 डबल कोट से क्लोज कर दिया, फिर इसमें हमने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सिंटेक्स, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आएगा, तो इतना लिख दोगे मोर देन इनफ है आपके लिए। राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोट दैट द रिजल्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक स्टिल अ स्ट्रिंग, टेक्स्ट ब्लॉक जस्ट प्रोवाइड अस अनदर वे टू राइट स्ट्रिंग लिटरल इन अवर सोर्स कोड। जो इसका जो भी आंसर आएगा वो स्ट्रिंग में ही होगा। ठीक है। अब होता क्या है जावा टेक्स्ट ब्लॉक में, आपको मेन चीज बताऊं, जैसे कि हमने जावा को कोई प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर हमें कोई और लैंग्वेज का प्रोग्राम इनबिल्ट करना है, एम्बेडेड करना है, तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस होता है जिसको हम बोलते हैं जावा टेक्स्ट ब्लॉक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इनसाइड द टेक्स्ट ब्लॉक वी कैन फ्रीली यूज न्यू लाइन्स एंड क्वेट्स विदाउट द नीड फॉर escaping लाइन ब्रेक्स। यानी हमें फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश ना लगाना पड़े, इसलिए हम टेक्स्ट ब्लॉक को यूज करते हैं। टेक्स्ट ब्लॉक 3 डबल कोट्स के अंदर आता है। ठीक है। तो हमें जावा के कोड में किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड, फॉर एग्जांपल HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, JSON, यानी कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, या SQL, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका कोई भी फॉर एग्जांपल प्रोग्राम डालना है हमें अपने जावा के प्रोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक जावा टेक्स्ट ब्लॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर HTML CSS जो भी लिखनी है हमें वो लिखेंगे, और सिंपल बंद कर देंगे, ताकि जावा के कंपाइलर को पता चल सके कि ये मोर एलिगेंट और मोर रीडेबल वे में हम उसे रिप्रेजेंट कर सके कि ये जावा का कोड नहीं है। ठीक। तो ये करता क्या है, बेसिकली इसका मेन काम होता है रीडेबिलिटी को एनहेंस करता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की, जो कि कंटेन करती है नॉन जावा लैंग्वेज। जो वो बात मैंने जो बोली वो यहाँ पे रिपीट हुई, नॉन जावा लैंग्वेज जैसे HTML या जेसन। ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, देखो ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तभी फीचर्स लिखने हैं आपको, तभी कोड लिखना है। अदर देन ये 3 पॉइंट्स जो है, और एक ये वाला पॉइंट्स लास्ट वाला, ये मोर देन इनफ है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है। तो फीचर्स क्या होते हैं इसके, पहला होता है एस्केप सीक्वेंस, यानी हमें सीक्वेंस को एस्केप करना पड़े। कॉन्केटिनेशन विद स्ट्रिंग लिटरल, यानी स्ट्रिंग लिटरल को कॉन्केनेट करने के लिए। तीसरा इंसिडेंटल वाइट स्पेस। फोर्थ है लाइन टर्मिनेटर्स। फिफ्थ है कंपैरिजन विद स्ट्रिंग लिटरल। ये इसके 5 फीचर हैं। सिंपल टेक्स्ट ब्लॉक क्या होता है, सपोर्टिंग करता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को जावा में, एस्केप कैरेक्टर को अवॉइड करता है, और कॉन्केटेशन के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक। सिंपल इसका ये वाला कोड है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बताता हूँ क्या हुआ है। इसमें पब्लिक स्ट्रिंग गेट ब्लॉक ऑफ HTML, देखो यहाँ पे एक HTML का ब्लॉक बनाया है, ये 3 डबल कोट्स के अंदर हमने क्या करा, ये जावा प्रोग्रामिंग HTML बॉडी टैग, स्पेन टैग, बॉडी टैग, HTML एंड टैग। तो जिसने HTML पढ़ा होगी उसको पता होगी ये HTML का कोड है, HTML के टैग्स हैं, तो ये जावा नहीं है। इसलिए HTML के कोड को जावा में लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट ब्लॉक्स। ठीक है। होपफुली टेक्स्ट ब्लॉक क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। हम मूव करते हैं अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो है जावा रिकॉर्ड। जावा रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड से ही समझ में आ रहा है कोई ऐसी चीज जहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे हो। फॉर एग्जांपल मेरी कोई शॉप है, और मैं वहाँ पे चीजें सेल कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे कस्टमर नेम, कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर ID, प्राइस, डेट, ये सब चीजें रिकॉर्ड करूंगा, तो उसको जावा रिकॉर्ड बोलते हैं। जावा रिकॉर्ड क्या होता है, एक स्पेशल काइंड की जावा क्लास होती है, जो कंसाइज सिंटैक्स प्रोवाइड करती है, किसको, डिफाइनिंग इम्यूटेबल डाटा ओनली क्लासेस। अब इम्यूटेबल डाटा ओनली क्लासेस क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ऐसी क्लासेस जो एक बार इनिशियलाइज हो गई तो वो चेंज नहीं होती। इम्यूटेबल का मतलब भी आपको पता होगा, ऐसी कोई चीज जो चेंज नहीं होती एक बार इनिशियलाइज होने के बाद। ठीक है। तो इम्यूटेबल डाटा ओनली क्लासेस वही क्लासेस हैं जो एक बार इनिशियलाइज हो गई तो उसके बाद चेंज नहीं होंगी। ठीक है। तो जावा रिकॉर्ड इंस्टांसेस भी किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है कोई भी रिकॉर्ड को होल्ड करने के लिए, जो कि हम डाटाबेस क्वेरी, फॉर एग्जांपल SQL क्वेरी से कोई डेटाबेस निकालते हैं, या फिर रिमोट सर्विसेज कॉल से कोई रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, या फिर CSV फाइल से कोई हमने रिकॉर्ड रीड करा है। CSV फाइल क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल होती है। ये सब आप डेटाबेसेस में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने, और अच्छे से
तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि जावा में कोई भी रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होता है तो वहां पे हम जावा रिकॉर्ड क्लासेस को यूज करते हैं, ठीक है। और जावा रिकॉर्ड एक या एक से ज्यादा डेटा फील्ड्स को कंटेन करती है जो कि कोरस्पॉन्ड होते हैं किसके, मेंबर वेरिएबल के रेगुलर जावा क्लासेस में। तो बेसिकली जावा कंपाइलर करता क्या, गेटर मेथड को ऑटोमेटिकली इन्वोक कर देता है, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है गेटर मेथड, जैसे कि टू स्ट्रिंग मेथड, हैश कोड मेथड एंड इक्वल्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, बेसिक बेसिक जो सिंटेक्स होता है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। स- मतलब पूरा जो कोई काम का हैश कोड है, हैश कोड मेथड कोई काम कर रहा है तो आपको वो पूरा जो काम कर रहा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस हैश कोड लिख दो काम चल जाएगा, ठीक है। राइट। तो अब आपने देखा यहाँ पे गेटर मेथड, अभी तक हम गेटर और सेटर मेथड दोनों साथ में पढ़ते आए हैं, बट जावा रिकॉर्ड क्या होता है, वो इम्यूटेबल होते हैं, नॉट चेंजेबल होते हैं। तो यहाँ पे सेटर मेथड जनरेट नहीं होता, ठीक है। राइट। अब जावा रिकॉर्ड का सिंटेक्स देख लेते हैं, जावा रिकॉर्ड का सिंटेक्स भी काफी सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो इतना लिख दोगे मोर देन इनफ है, स्टिल 7 मार्क्स में आएगा तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो एक एग्जाम्पल है जावा रिकॉर्ड की सिंटेक्स है, यहाँ पे हम व्हीकल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक व्हीकल है जिसका नाम है स्विफ्ट, और उसकी नंबर प्लेट है UP32AA001। तो ये होगी 1। तो सब लोग बताओ UP32 कहाँ का सिटी कोड है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना जिसको पता है, ठीक। तो यहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड, हमने पब्लिक नाम से एक रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक हम यहाँ पे क्लास यूज करते आ रहे थे, बट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड यूज करा, क्यों, क्योंकि ये रिकॉर्ड को कंटेन करेगा। रिकॉर्ड का नाम क्या है, व्हीकल, स्ट्रिंग का क्या है, ब्रांड, स्विफ्ट हो सकती है, मारुति सुजुकी, कुछ भी ब्रांड हो सकती है, स्ट्रिंग लाइसेंस प्लेट उसका नंबर हो सकता है, ठीक है। अभी सेम इसी सिंटेक्स का हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। और यहाँ पे आप देखो, नोटिस करो, मेन चीज हमने यहाँ पे करा क्या है, क्लास की जगह रिकॉर्ड यूज किया है। हियर देख, नाउ नोटिस हाउ द एग्जांपल यूज रिकॉर्ड इंस्टेड ऑफ क्लास, ठीक है। रिकॉर्ड कीवर्ड क्या बताता है कि जावा कंपाइलर को डिफाइन करता है, ये भाई एक रिकॉर्ड है, ठीक है। और आल्सो नोटिस हाउ द रिकॉर्ड डिफाइंड इन द एग्जांपल हैज नो एक्सप्लिसिट जावा फील्ड कंडीशन डेफिनेशन। तो रिकॉर्ड में कोई जावा फील्ड डेफिनेशंस भी नहीं है जो किसी प्रोग्रामर ने डिफाइन करी हो, ठीक है। तो ये टोटली थोड़ा सिंटेक्स बनता कैसे जा रहा है, जावा कंस्ट्रक्टर की तरह बनता जा रहा है। यूनिट नंबर 1 में ही हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, तो उसी की तरह इसका काम इसका जो सिंटेक्स है वो बनता जा रहा है। तो उसी की तरह इसका सिंटेक्स है, तो काम भी उसका सिमिलर इसी की तरह है। यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स को भी पास करा है। रिकॉर्ड में एज अ कंस्ट्रक्टर में भी हम क्या करते थे, पैरामीटर्स पास करते थे, ठीक। तो यहाँ पर भी एक गेटर मेथड जो है वो जनरेट हुआ है, जैसे कि हैश कोड या इक्वल्स कुछ भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब हम एक बार इसका कोड देख लेते हैं अच्छे से। सो नाउ हियर इज अ कोड ऑफ जावा रिकॉर्ड, इसमें हमने क्या यूज किया, रिकॉर्ड कीवर्ड और न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक क्लास रिकॉर्ड का एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल बनाया, ये दोनों डिफरेंट है, व्हीकल में वी कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। फिर हमने न्यू कीवर्ड्स की मदद से रिकॉर्ड बनाया है, और यहाँ पे क्या है, सेम ब्रांड क्या है, मर्सिडीज, और मर्सिडीज की नंबर प्लेट क्या है, UX1238A95, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में हमने यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड बनाया है। ये क्या है, हमारे गेटर मेथड है दोनों। फिर ये वाला टू स्ट्रिंग हमारा गेटर मेथड है, ठीक है। यहाँ पे आपको चीज समझ में आ गई होंगी, हाउ कंपाइलर्स ऑटोमेटिक जनरेट द ब्रांड मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड एंड द टू स्ट्रिंग मेथड, ये सब क्या है, गेटर मेथड है ना। तो सिमिलर ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट आ जाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एसओ, यहाँ पे आउटपुट है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का, मर्सिडीज हमारी ब्रांड नेम है, लाइसेंस प्लेट नंबर आ गया। फिर हमारा टू स्ट्रिंग में क्या आ गया, व्हीकल, ब्रांड नेम, लाइसेंस प्लेट, यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्मेट बन के आ गया, राइट। एट लास्ट 1.2 मार्क्स में पूछ देता है, अ रिकॉर्ड इज फाइनल, एक बार जो रिकॉर्ड बन गया वो फाइनल होता है, यस। अ रिकॉर्ड टाइप डेफिनेशन इज फाइनल बिकॉज एक बार हमने एक रिकॉर्ड बना दिया तो उसके हम सब क्लासेस या फिर एक रिकॉर्ड के सब रिकॉर्ड नहीं बना सकते, ठीक है। इन जावा, ऑल्दो हम डाटाबेसेस में ये सब करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का भी हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड बनाते हैं, बट जावा में हम रिकॉर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो एक बार रिकॉर्ड बन गया तो वो फाइनल होता है, राइट। अब हम मूव कर रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो एंड इवन द यूनिट, सील्ड क्लासेस इन जावा। नाम से ही पता चल रहा है सील्ड,
यानी कि कोई भी चीज आ रही है, यूज कर रहे हैं सील्ड, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, जैसे हम मिंत्रा से या फिर अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ चीज मंगाते हैं, तो वो सील्ड होकर के आता है, एक प्लास्टिक का टैग लगा रहता है। वो एक तरह से क्या होता है, सील्ड होता है। वो करता क्या है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, हमारे प्रोडक्ट को। अब जावा में सील्ड क्लास का क्या काम होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, हमारे जावा के प्रोग्राम को, राइट। सो इन प्रोग्रामिंग सिक्योरिटी एंड कंट्रोल फ्लो, प्रोग्रामिंग के अंदर सिक्योरिटी और कंट्रोल फ्लो एक दो मेजर कंसर्न होते हैं, किसके, सिक्योरिटी के, जब हम एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने कुछ ऐसे फीचर्स भी पढ़े हैं, जैसे कि फाइनल कीवर्ड का यूज, आपको याद हो तो यूनिट नंबर 2 में हमने पढ़ा था। प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज, ये भी हमने पढ़ा था। ये क्या करते हैं, एक एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कि फाइनल लग गया, प्रोटेक्टेड लग गया, पब्लिक लग गया। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। इससे क्या होता है, जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं उनको एक्सेस करने से रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, एक तरह से ताला लगा देता है, ठीक है। तो जावा 15 में ये फीचर एज अ प्रीव्यू फीचर यूज होता है, ये याद रखना। प्रीव्यू फीचर स्टैंडर्ड फीचर के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। और जो जो फीचर पढ़ रहे हो वो कौन से वर्जन में आया था, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आप ये चीज लिखोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपने पढ़ते टाइम काफी डिटेल में अटेंशन दी है, ठीक है। तो जावा 15 में था प्रीव्यू फीचर यूज हुआ। जो करता क्या था, बेसिकली इसका काम कुछ नहीं है, इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ा था ऊप्स कॉन्सेप्ट में, उसको एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देता है। उस पर एक तरह से लॉक लगा देता है कि मैं चाहूंगा वो ही क्लासेस, अगर मैंने सील लगा दी तो उसको कोई प्रोटेक्टेड हो जाएगा, एक तरह से उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जावा 15 में इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरा पॉइंट एक प्रीव्यू फीचर है, तीसरा पॉइंट जावा सील्ड क्लासेस इंटरफेस क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, किसको, क्लासेस को, इंटरफेस को, जो एक्सटेंड हो और ना हो, ठीक है। वो एक तरह से कंट्रोल लगा देता है कि ये वाली क्लास एक्सटेंड होगी, ये वाली क्लास एक्सटेंड नहीं होगी। तो अदर वर्ड में बोलूं, सिंपली बोलूं, तो ऐसी क्लास जो एकदम एक बार सील्ड हो गई तो वो इनहेरिटेड नहीं हो पाएगी। इनहेरिटेंस क्या होता है, एक सब क्लास होती है, एक सुपर क्लास होगी, उसके कुछ सब क्लास होंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इसमें जाएंगी। अगर एक बार सील्ड क्लासेस हो गई, अगर कोई सुपर क्लासेस सील्ड क्लासेस हो गई, तो उसकी प्रॉपर्टीज एक्सटेंड नहीं होंगी, सिंपल। बस एक तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कंट्रोल फ्लो प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। So we can say that the class that cannot be inherited but can be instantiated is known as the sealed classes. तो इस सील्ड क्लासेस की डेफिनेशन हो गई। ये क्लासेस इंटरफेस को क्या प्रोवाइड करती है, एक कंट्रोल प्रोवाइड करती है, वो परमिट दे सके अपने सब टैब्स को, यानी सब क्लासेस को। बेसिकली ये जनरलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें इसका ज्यादा यूज होता है। सो इट इज यूजफुल बोथ फॉर जनरल डोमेन मॉडलिंग एंड बिल्डिंग अ मोर सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर लाइब्रेरीज, ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन में इसका ज्यादा यूज होता है। और एक बात याद रखना, सील्ड क्लासेस एक प्रीव्यू फीचर है, परमानेंट फीचर नहीं है। परमानेंट फीचर, स्टैंडर्ड फीचर, ठीक है, एंड प्रीव्यू फीचर, ये सब हमें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यूज क्या होता है सील्ड क्लासेस का, मैं आपको बता दूं। सील्ड क्लासेस वर्क वेल विद द फॉलोइंग। पहला, जावा रिफ्लेक्शन एपीआई, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जावा रिफ्लेक्शन, उसमें यूज होता है। दूसरा, जावा रिकॉर्ड्स में होता है, जो भी हमने जावा रिकॉर्ड्स पढ़े उसमें यूज होता है इसका, ठीक। एंड थर्ड आपका पैटर्न मैचिंग में, ठीक है। एक बात याद रखना, ये क्या है, आपका प्रीव्यू फीचर है, कोई परमानेंट या फिर स्टैंडर्ड फीचर नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। सो इसका पहला एडवांटेज क्या है, इट अलाउ परमिशन टू द सब क्लास दैट कैन बी एक्सटेंड द सील्ड सुपर क्लास। वही वाली बात है, जैसे एक हमारे पास सुपर क्लास है, उसकी कोई दो सब क्लासेस हैं, उसको क्या करता है, एक परमिशन करता है कि इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वाई और नो, यस और नो, ठीक है। दूसरा, इट मेक्स सुपर क्लास ब्रॉडली एक्सेसिबल बट नॉट ब्रॉडली एक्सटेंसिबल। ये सुपर क्लासेस को ब्रॉडली एक्सेसिबल कर सकता है बट ब्रॉडली नॉट एक्सटेंसिबल, यानी इसको हम एक्सेस तो कर सकते हैं बट एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। थर्ड क्या करता है, ये कंपाइलर को अलाउ करता है टाइप सिस्टम को इन्फोर्स करने के लिए ऑन द यूजर्स ऑफ द क्लास। एंड फोर्थ पॉइंट, डेवलपर ऑफ अ सुपर क्लास गेट कंट्रोल्स ओवर द सब क्लास। सुपर क्लास को एक तरह से सब क्लास के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। सो है,
Hence they can define method in a more restricted way, ताकि वो किसी मेथड को डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक मेथड डिफाइन कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट नाम का, तो उसको मैं और रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि सिर्फ ये वाला जो कोड है, ये वाला ब्लॉक है, वो ही उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब सील्ड क्लासेस को डिफाइन कैसे करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए मैं इसके इतने सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ रेदर देन हमने जावा रिकॉर्ड में उसकी डेफिनेशन प्रोग्राम कवर किए। क्योंकि ये 2 मार्क्स के टॉपिक है, सेम जावा टेक्स्ट ब्लॉक, और हो सकता है जावा टेक्स्ट ब्लॉक या जावा रिकॉर्ड दोनों मिलके 5 से 7 मार्क्स में आ जाए। बट जो आपका सील्ड क्लासेस वाला टॉपिक है, प्रॉपर 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझा, यूज कैसे समझाए, उसके बाद हमने इसके एडवांटेज पढ़े, लेकिन लास्ट में सील्ड क्लासेस को डिफाइन कैसे करते हैं वो भी पढ़ना काफी जरूरी है। लेकिन आप ये मत सोचो डिफाइनिंग अ सील्ड क्लासेस काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, काफी इजी है, आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो इफ वी वांट टू डिक्लेयर अ क्लास एज सील्ड, हमें कोई भी क्लास को सील्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक सील्ड नाम का मॉडिफायर उसके डिक्लेरेशन में ऐड कर देंगे। और डिक्लेरेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसके क्लॉज को एज एन एक्सटेंड एंड इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे, परमिट्स क्लॉज को यूज, ये दोनों पार्ट जो मैंने अंडरलाइन करें, ये तो इनको ध्यान रखना। सील्ड कीवर्ड एंड परमिट कीवर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सील्ड क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। सो द क्लॉज डिनोट द क्लास दैट में एक्सटेंड और द सील्ड क्लास। ठीक है, अब कुछ वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इनका मतलब बता दूं। वैसे तो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। पहला है सील्ड, सील्ड माने प्रोटेक्टेड, एक तरीके से ये तभी एक्सटेंडेड हो सकता है किसके द्वारा, इसकी परमिटेड सब क्लासेस के द्वारा। अगर हमने सील्ड कर दिया तो अगर जब तक सब क्लासेस चाहेंगी तभी वो एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो सिंपली यार अपने घर में भी कई बार क्या होता है, मम्मी पापा जो रहते हैं हमारे वो सुपर क्लास होते हैं। ठीक है, तो वो एक बार हम बोलते हैं मम्मी खेलने जाओ, तो ये हो सकता है हमसे मना भी कर दें, तो क्या बोलते हैं, हमको सील्ड कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया कि खेलने आप नहीं जाओगे। ठीक है, ये एक तरह से। ये नॉन सील्ड क्या है, इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अननोन सब क्लासेस, अ सील्ड क्लास कैन नॉट प्रिवेंट इट परमिटेड क्लासेस फ्रॉम डूइंग दिस। तो सिंपली अगर यस बोल दिया तो क्या हो गया, नॉन सील्ड हो गया, नहीं प्रोटेक्शन कम होगी। थर्ड हो गया परमिट्स, ये क्या करता है, सब क्लास को इनहेरिट एंड एक्सटेंड करने के लिए अलाउ करता है। फोर्थ हो गया हमारा फाइनल, ये क्या करता है, द परमिटेड सब क्लास मस्ट बी फाइनल बिकॉज इट प्रिवेंट्स फर्दर एक्सटेंशन। अगर एक बार हमने फाइनल कीवर्ड यूज कर दिया तो जो हमारा सिनेरियो है वो फाइनल रहेगा, उसके बाद उसमें फर्दर चेंजेस नहीं हो सकते। तो सिमिलरली इसका एक एग्जांपल भी है, इसको आप देख सकते हो। जो जो हमने कीवर्ड्स यहाँ पे बात करी, एक पब्लिक क्लास बनाई सील्ड क्लास एग्जांपल के नाम से, हमने फिर एक इंस्टेंस बनाया, उसके बाद हमने उस इंस्टेंस की कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म कराई, और सिंपल जो जो कीवर्ड्स हमने पढ़े हैं ठीक, उनको हमने जैसे कि सील्ड क्लास कीवर्ड्स पढ़ा, परमिट पढ़ा, उसको हमने यहाँ पे यूज किया। तो एक बार इस प्रोग्राम को भी आप अच्छे से देख लेना। अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आपको एक तो अच्छा प्रोग्राम लिख के दिखाना पड़ेगा, क्यों, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आपको अच्छी खासी नॉलेज है जावा प्रोग्रामिंग की भी। तो ये प्रोग्राम भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है या 2 में आता है, तो प्रोग्राम लिखने की आपको कोई नीड नहीं है, बस डेफिनेशन, यूजेस, एडवांटेज लिख देना और इवन डिफाइन कर देना, बस मोर देन इनफ है। बट 7 मार्क्स में अगर आप लिखोगे तो भी आपको एटलीस्ट 7 मार्क्स के लिए 7 आउट ऑफ 7 लेने के लिए 3 से 4 पेज तो अच्छे से भरने ही पड़ेंगे, वन साइडेड यानी 2 पेज बोथ साइड वाले। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करोगे, सबसे पहले सील्ड क्लासेस की डेफिनेशन एक पेज पे, दूसरे पेज पे यूज केसेस आ गए, एडवांटेजेस आ गई, फोर्थ पेज पर डिफाइन आ गया, हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये कीवर्ड्स आ गए, मॉडिफायर्स एंड क्लॉसेस की, एंड फोर्थ पेज पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे। तो हमारी कॉपी भी अच्छी भरी हुई लगेगी, जिससे क्या एग्जामिनर पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जितना कंटेंट प्रोवाइड करोगे, जितनी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। सो होपफुली आपको यहाँ पर चीजें सारी क्लियर हुई होंगी। अभी तक के सिनेरियो में हमारी जावा की प्लेलिस्ट में यूनिट नंबर 3 टोटली कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।